डकी भाई जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन क्या वो आज़ाद है या फिर कार्रवाई अभी बाकी है। 3 महीने के बाद उसने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की 50 मिनट की, और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। सवाल ये उठता है कि डकी भाई कसूरवार था या फिर बेकसूर। रोने से कहानी बदल गई या फिर हकीकत यही थी। कुछ लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात तो लोगों में खौफ पैदा करेंगे, और कुछ का कहना है कि जैसे डकी बाहर आया, ऐसे कोई भी क्रिमिनल बिग ब्रदर के जरिए बाहर आ सकता है। कैसे खराब सिस्टम एक करप्ट इंसान को ताकतवर करता है। बैटिंग ऐप्स कैसे अवाम को लूटती रहीं और आज तक लूटती आ रही हैं। इस सारी गेम में जीता कौन और हारा कौन, इस वीडियो में इसी पर बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माइक आउट ऑफ क्रीज एट VTV और मैं हूं आपका होस्ट शहरियार अली। काफ़ी दिन गायब रहने की वजह यह थी, कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, बुखार था और उसके बाद फिर ये स्किन इन्फेक्शन आ गया, जिसकी वजह से मैं कैमरे के सामने बैठने के काबिल नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतयाब हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डकी भाई के ऊपर। डकी भाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। उन्होंने अपना लेटेस्ट व्लॉग अपलोड किया 50 मिनट का, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके साथ क्या क्या कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर अब 2 तरह की बहस छिड़ गई हैं। एक ये कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे गरीब के ऊपर या एक आम इंसान के ऊपर जुल्म करता है, और दूसरी जानिब सवाल ये उठता है कि आया कि डकी भाई कसूरवार था या फिर बेकसूर। आज की वीडियो में उसी पर बात करेंगे। 17 अगस्त 2025 जब एयरपोर्ट पर डकी भाई को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने वाले इदारे यानी कि NCCIA ने ये इल्ज़ाम लगाया कि डकी भाई अपनी वीडियोस के अंदर बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, और ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। साथ ही साथ ये एलिगेशन लगाया गया कि डकी भाई कुछ बैटिंग ऐप्स और बायनोमो के कंट्री हेड रह चुके हैं, जिसकी वजह से उनको हिरासत में लिया गया। डकी भाई को हिरासत में लेकर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की गई, उन पे जो भी जुल्म किया गया, उन तमाम चीज़ों की तफसीलात डकी भाई ने अपने 50 मिनट के व्लॉग में बता दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डकी भाई को जब बेल पर रिहा किया गया 26 नवंबर 2025 को, तो क्या डकी भाई अब आज़ाद हो चुके हैं या फिर उन पर अभी भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने की सूरत में या बैटिंग ऐप्स को चलाने की सूरत में आपको फ़ाइन भी हो सकता है और आपको जेल में भी डाला जा सकता है। कोर्ट का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया कि डकी भाई गिल्टी है या नॉन गिल्टी, यानी कि इट्स मीन्स कि ही इज़ आउट ऑन बेल, नॉट एक्विटेड। और जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक डकी भाई इस केस से फ्री नहीं है, यानी कि डकी भाई की जो लीगल प्रोसीडिंग है जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू चलती रहेगी। तो ये इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर जो बहस होती है कि डकी भाई कसूरवार था या फिर बेकसूर, डकी भाई पर जो जुल्म हुआ क्या वो सही था या फिर गलत, क्या डकी भाई ने पास्ट में जो लोगों के साथ किया वही कारमा उनके ऊपर पलट आया है। और लोग ये सवाल करते हैं कि जब एक इतने मशहूर इंसान के साथ ये हो सकता है, तो एक आम आदमी जब किसी पुलिस स्टेशन में जाता है या कहीं पर गिरफ्तार होता है तो उसके साथ क्या किया जाता है। डकी भाई कसूरवार था या फिर बेकसूर, इस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो बैटिंग ऐप्स जिनको डकी भाई ने प्रमोट किया अपनी वीडियोज़ के अंदर, उनकी हकीकत क्या है और वह आवाम के ऊपर जुल्म कैसे करती हैं। आज की दुनिया में बेशुमार पेशे हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, कोई कहता है मैं सिविल ऑफिसर बनूंगा, या फिर कोई कहता है मैं कारोबार करूंगा और अपने मुआशरे के काम आऊँगा। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया ऑन करते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, उसके शुरू में एक आपको ऐड दिखाया जाता है किसी बैटिंग ऐप का, जो कहती है कि ना तो आपको तालीम हासिल करने की ज़रूरत है और ना ही 9 to 5 जॉब करने की, कि जहाँ पे आप इतने घंटे सर्व करते हैं चंद हज़ार कमाने के लिए और आपके महीने का बजट भी आपसे कंप्लीट नहीं हो पाता। उसकी बजाय आप 1000, 2000 या 3000 आप उस ऐप में डिपॉजिट करते हैं और आपको देखते ही देखते
चंद घंटों में या सिर्फ चंद मिनटों में ही वो हज़ार आपको लाखों कमा कर देते हैं। आप किसी भी वेबसाइट से फिल्म डाउनलोड करते हैं तो उसके शुरू में एक आपको ऐड नज़र आता है कि कोई मज़दूर बैठा है और मज़दूरी करके थक चुका है और उसे पैसे नहीं मिल रहे होते कि अचानक मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने लाखों कमा लिए। एक जहेज़ की वजह से शादी में लड़ाई चल रही होती है और बारात वापस जाने वाली होती है कि अचानक जो है वो एक लड़की के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने लाखों रुपए जीत लिए हैं। वो जहेज़ के पैसे अदा करते हैं और बारात जो है वो लड़की को लेकर अपने घर जाती है। इस तरह के हसीन ख्वाब दिखाकर आपको कहा जाता है कि ना तो आप तालीम हासिल करें और ना ही आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत है। आप इन ऐप्स में पैसा लगाइए और दिनों में लखपति बन जाइए। अब भोली आवाम जो है लालच रखती है अपने दिल के अंदर और कहती है कि कहाँ पे 9 to 5 जॉब करनी है, कहाँ पे लाखों रुपए लगाकर तालीम हासिल करनी है। 1000 डिपॉजिट करता हूँ, कल ही मेरे पास लाखों रुपए होंगे। लेकिन उसके बाद जो एक घिनौना सच आपके सामने आता है, घिनौनी हकीकत आपके सामने आती है, वो ये है कि आप 1000 रुपए से शुरू होते हैं और लाखों रुपए कमाने की बजाय लाखों रुपए उसमें ज़ाया कर बैठते हैं। पहले हुआ करता था कि पुराने दौर के अंदर जब बैटिंग ऐप्स नहीं हुआ करती थी, जुए के अड्डे हुआ करते थे। लोग डरते थे कहीं हम बदनाम ना हो जाएं, कहीं वहां जाते हुए पकड़े ना जाएं, मेरा बाप मुझे ना देख ले, पुलिस मुझे ना पकड़ ले। लेकिन आज के दौर में विदाउट VPN ये ऐप्स आपके मोबाइल में अवेलेबल हो सकती हैं। आप क्रोम पे जाएं, क्रोम से जाके इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएं, आप प्ले स्टोर से इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ईजी पैसा, जैज़ कैश और जितने भी यानी कि आपके बैंकिंग ऐप्स हैं उनके थ्रू इनके यहाँ डिपॉजिट भी हो सकता है। और जब आप डिपॉजिट करते हैं और आप कहते हैं बस ठीक है, ना तो मेरा बाप देख रहा है और ना ही मुझे पुलिस देख रही है, ना ही मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं और मैं इसके ज़रिए खेलूँगा और दिनों में लखपति हो जाऊँगा। लेकिन जो आपका लालच है और जो आपका शैतान है, ये आपको अमीर करने की बजाय आपको गरीब से गरीब तर कर देता है। एग्जाम्पल अगर आपने देखनी है, यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए उस नौजवान को जिसके ऊपर 95 लाख रुपए का कर्जा है, किस वजह से, इन बैटिंग ऐप्स के ज़रिए जुआ खेलने पर। पाकिस्तान में अगर आप देखिए, मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान में आप गली मोहल्ले में कहीं पर भी चले जाइए और आपको पता चले कि फ़लाँ शख्स जो वारिया है या फ़लाँ शख्स बुकिया है, यानी कि जो बैटिंग ऐप्स को कंट्रोल करता है या फिर मोहल्ले के अंदर जुआ खिलवाता है। कभी आप उसकी हालत को देखिए, आप कहेंगे कि ये तो लाखों रुपये कमाता है, इसके तो कपड़े भी फटे हुए हैं, इसके पास तो अच्छी सवारी भी नहीं, इसके घर के हालात भी ठीक नहीं, तो ये जुए में क्या कमाता है। दरअसल वो जुए में कमाता नहीं बल्कि जुए में अपना माल गंवाता है। यानी जुए की अगर आपने मिसाल लेनी है, कुरान पाक में इसको किमारबाजी कहा गया है। जिस तरह चांद को अगर आप देखिए कि रोशनी बढ़ती है कम होती है, उसी तरह जुए के अंदर भी आपका पैसा बढ़ता भी है और कम भी होता है। लेकिन फ़र्क ये है, यानी जो असल ट्विस्ट है वो ये है कि जब पैसा बढ़ता है तो थोड़ा बढ़ता है और जब पैसा घटता है तो आपको ज़ीरो करके छोड़ता है। यानी कई वाक़यात ऐसे भी हैं, मेरी आंखों देखे वाक़यात हैं कि बंदे ने जुआ खेला और जुआ खेलते खेलते अपने सारे पैसे गंवा बैठा और आखिर में जाके उसने अपने बीवी और 5 बच्चे भी जुए में लगाए और वो भी हार बैठा। ये असल में हकीकत है जुए की, कि जिसकी तरफ ये यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स आपको गाइड करते हैं कि चले आप ये इंस्टॉल करें, जैसे मैं अमीर हुआ हूँ वैसे आप भी अमीर हो सकते हैं। कभी आप YouTube पे बैटिंग ऐप्स की जो वीडियोज़ हैं उनके कमेंट सेक्शन में देखिए, लोग आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने हज़ारों लाखों रुपए इन ऐप्स में गंवा दिए। लेकिन लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता और जब इंसान को लालच होता है तो वो किसी की बात को समझता नहीं। इन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स को चलाने वालों ने देखा कि जब इन्होंने प्रमोशन की थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू फिल्म्स, थ्रू PSL एंड IPL, तो हमारे अवाम की जो यूथ है उनमें से बड़ी तादाद इन ऐप्स को नहीं जानती थी। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को टारगेट किया जाए कि जिनकी ऑडियंस लाखों में नहीं बल्कि मिलियंस में थी। इन्होंने फिर ऐसे यूट्यूबर्स को तलाश करना शुरू किया कि जिनको देखने वालों में एक बड़ी तादाद बच्चों की और नौजवान लड़कों लड़कियों की थी। इन्होंने उनको अपनी तरफ माइल किया, उनको पैसे दिए कि आप हमारी ऐप्स को प्रमोट करें। जब इन यूट्यूबर्स ने इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया और इनको दिखाया कि जो हमारे पास आलीशान घर है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो तो इन्हीं बैटिंग ऐप्स का नतीजा है। ये ज़हन में रखिएगा कि जो शख्स आपको नशा बेचता है वो नशा कभी खुद इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि इसकी रियलिटी क्या है, इसका अंजाम क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं। उसी तरह जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन दिखाते हैं, वो कभी खुद जुआ नहीं खेलते। वो तो आपका कमीशन वसूल करते हैं कि जो आप डिपॉजिट करते हैं उसका एक हिस्सा उनको भी दिया जाता है।
जब हमारी कौम के बच्चों ने इन यूट्यूबर्स को देखते हुए इन बैटिंग ऐप्स को इंस्टॉल करना शुरू किया तो उनके हालात बेहतर होने की बजाय ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो गए। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जुए की कहानी है यही कि जुआ किसी का ना हुआ। जुआ कभी किसी को कामयाब नहीं करता, हमेशा वो लोगों को नाकाम ही करता है, उनको नुकसान उठाने पर मजबूर करता है। अब यहाँ पर बच्चों का नुकसान क्या हुआ कि ना तो कोई तालीम की तरफ तवज्जो देता है और ना ही कोई कैरियर ओरिएंटेड है। यानी कोई ये नहीं कहता कि आज के दौर में मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होकर मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। बच्चे कहते कि हम ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग के साए में ट्रेडिंग का आसरा लेकर उसके पीछे छुपकर वो बैटिंग ऐप्स को खेल रहे होते हैं और उसमें बजाय पैसे कमाने के वो अपने पैसे गंवा बैठते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो टेंशन में आकर ड्रग्स की तरफ जाते हैं, क्राइम्स की तरफ जाते हैं, चोरी डकैती करते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग खुदकुशी भी करते हैं। यानी हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आप देखिए कि हमारे आसपास जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, खुदकुशी करते हैं, उसके पीछे वजह क्या होती है? इसी तरह की बैटिंग ऐप्स कि जिन पर खेल कर वो कर्जई हो जाते हैं, जिन पर खेल कर वो अपने पैसे गंवा बैठते हैं और अपने घर वालों का भी और अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। और इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कौन कर रहा था? मुआज़रत के साथ आपके और मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स, आपके और मेरे फेवरेट टिकटॉकर्स और आपके और मेरे फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हमने पहले भी अपने चैनल पर इस टॉपिक पर 2 वीडियोस बनाई और पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश की कि खुदारा इन बैटिंग ऐप्स को बैन कर दें और इसके जितने भी हैंडलर्स हैं, इसको जितने भी लोग प्रमोट करते हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए ताकि पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया होने से बचाया जा सके। 1xBet, मेलबेट, मोस्टबेट, बीजे स्पोर्ट्स, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर और भी यूट्यूबर्स इस चीज़ पर आवाज़ उठा चुके हैं कि खुदारा इन बैटिंग ऐप्स को बैन किया जाए। इदारों को हरकत में आना चाहिए, लेकिन एक अदारे की संगीन गलती से लोगों ने क्राइम को क्राइम समझना छोड़ दिया और क्रिमिनल को सिंपैथी देना शुरू कर दी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे NCCIA के अदारे ने एक इतनी बड़ी गलती की कि पाकिस्तान में एक जुर्म को एक वसी रास्ता मिल गया और लोगों ने क्राइम को क्राइम समझने की बजाय क्रिमिनल को सिंपैथी देना शुरू कर दी। आखिर उस ऑफिसर की क्या गलती थी और एक अंदर की बात जो सोशल मीडिया पर आज से पहले किसी ने नहीं की, मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तब तक हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।